हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी हमने कुछ कंपाउंड के नेम जरूर लिखे थे, लेकिन वो उसके आईयूपीएसी नहीं थे, वो हमने उनके कॉमन नेम लिखे थे। और एग्जाम में जनरली ऐसा बनता है कि कहीं ना कहीं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे कुछ 6 रूल मेरे पास में है। पहले हम 6 रूल को आराम से डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, फिर लास्ट में उनको एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, एग्जाम्पल देखिए कि इनको कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो आइए रूल वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला रूल जो आएगा हमारा, उसको देख लेते हैं कि वो क्या बताता है। देखो ये जो रूल है ना, इस रूल में ये बात की गई है कि जब आप नेम लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स जो होता है, आपको पता है कि जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता था, एनायन भी हो सकता था। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो हो सकता है उसके सामने सिंपल एनायन हो, या कॉम्प्लेक्स एनायन हो तो उसके सामने हो सकता है सिंपल कैटायन हो जाए। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन दोनों ही टाइप के भी हो सकते हैं। और न्यूट्रल हुआ तो उस पर ये रूल अप्लाई होने वाला नहीं है। अगर कैटायन या एनायनिक पार्ट है उनका कॉम्प्लेक्स का, या आयन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है रूल? सबसे पहले बोल रहा है ये रूल कि अपना इन आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव पार्ट, है ना, पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा? जिसको जो हमारा कैटायन होगा, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ध्यान रखना। पॉजिटिव पार्ट, कैटायनिक पार्ट, है ना, इज नेम फर्स्ट वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयन फॉलो बाय नेगेटिव पार्ट, यानी कि एनायन। कि जब भी आप नेम करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या एनायन हो, है ना, कोई भी कैटायन अगर आपका कॉम्प्लेक्स हो या कैटायन आपका सिंपल हो, तो पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, देन आपको किसका नाम लिखना है? एनायन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं ना किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, जैसे कि NaCl है, तो आप पहले क्या लिखते हो? सोडियम। फिर क्या लिखते हो? क्लोराइड लिखते हो। आपने देखा हो तो जैसे लिखा हो आपने कोई भी K2SO4 लिख दिया, K2SO4 आपने लिख दिया, तो आप पहले किसका नाम लिखोगे? K2SO4 में पहले पोटेशियम का नाम लिखोगे, फिर SO4 का लिखोगे। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि कैटायन और एनायन की मल्टीप्लिसिटी को नहीं शो किया जाएगा। आप कभी ऐसा थोड़ी बोलते हो डाई पोटेशियम सल्फेट, आप सिर्फ क्या बोलते हो? K2 यानी कि पोटेशियम सल्फेट बोलते हो। तो यहाँ पर हमारा जो कैटायन और एनायन है उसकी मल्टीप्लिसिटी को हमें शो करना नहीं पड़ता, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को शो नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि अरेंजमेंट क्या होगा। पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, देन किसका नाम लिखा जाएगा? एनायन होगा। अब वो आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं या आपके सिंपल भी हो सकते हैं। आइए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो ये अगला रूल है वो हमारा बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो होता है तो उस कॉम्प्लेक्स के नेम के बारे में बताएगा। जो हमने ब्रैकेट लिखा होता है ना हमारा, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे किया जाता है उसके बारे में बताता है। आइए पढ़ते पहले रूल को। इन आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड आर नेम फर्स्ट। पहले किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये कब लगाना हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अगर लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हो तो, जैसे कि क्लोरो भी है हमारे पास में और नाइट्रो भी है, तो पहले क्लोरो का नाम लिखा जाएगा, फिर नाइट्रो का नाम लिखा जाएगा, फॉलोड बाय नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो पहले किसका नाम लिखा? लिगेंड का, फिर किसका नाम लिखा जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन is represented by a Roman number including Indian 0 in parenthesis immediately after metal name। अब क्या बोल रहा है यहाँ से कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी मेटल का, ठीक है, उसको हमें ब्रैकेट के अंदर शो करना है। ठीक है, अगर वो 0 है तो 0 लिख दोगे, अगर वो आपका +1 है तो फर्स्ट लिख दोगे, अगर आपका वो +2 है तो सेकंड लिखोगे, अगर आपका +3 है तो आप थर्ड लिखोगे, इवन अगर आपका -1 है तो माइनस फर्स्ट लिखोगे। आगे बात समझ। तो आपको इस तरह से उसका नाम लिखना पड़ेगा, है ना। तो जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको शो करना है। तो पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी हुई, माइनस हुआ तो माइनस लगा देना, प्लस हुआ तो प्लस लगा दोगे, +1 +2 +3 को हम रोमन नंबर लिखेंगे, और 0 हुआ तो भी उसको मेंशन करना जरूरी है, ध्यान रखना। आगे बात समझ। आइए अगले रूल को पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है हमारा? तो देखो नेक्स्ट रूल जो है उसको हम समझते हैं। अब ये जो नेक्स्ट रूल हमारे पास दे रखा है ना, ये बेसिकली लिगेंड के बारे में बता रहा है ना। तो हमने अंदर ये तो समझ लिया इससे पहले वाले में कि कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे, तो अब लिगेंड वाला पार्ट पहले आता है, तो लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो लिगेंड का नाम कैसे किया जाएगा? तो देखो, व्हेन देयर आर several लिगेंड्स, मतलब एक से ज्यादा लिगेंड हो, है ना, जो भी लिगेंड है ऑफ द सेम टाइप, है ना, एक ही तरह के सेम लिगेंड हमारे पास में एक से ज्यादा बार हो, देन प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, जैसा ऑर्गेनिक में करते हैं ना,
कि सिमिलर ग्रुप आता है तो उसको हम 2 बार आ गया तो उसको डाई लिखेंगे, 3 बार आ गया तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार आया तो टेट्रा लिखेंगे। तो वैसे ही एक लिगेंड एक से ज्यादा बार आया, जैसे मान लो क्लोराइड आ गया तो क्लोराइड कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया मान लो, तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइड लिखेंगे। 3 बार आया तो लिखेंगे ट्राइक्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, आर प्रोवाइडेड टू द लिगेंड्स, है ना, लिगेंड से पहले लिखा जाएगा। इफ लिगेंड नेम ऑलरेडी कंटेन एनी ऑफ दीज प्रीफिक्स, है ना, जैसे कि इनमें से कोई प्रीफिक्स पहले हो किसी की लिगेंड के नाम में, जैसे कि इथेन 1,2 डायमीन जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन, एथिलीन डायमीन बोलते हैं, है ना, तो उसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेमेट बोलते हैं, तो उसके अंदर डाई पहले से आ रहा है ना। ट्राइमेथिल हमने बोल दिया, टेट्रा एमीन बोल दिया, तो ट्राइओ टेट्रा वापस आ रहे हैं। तो अब ऐसे करोगे तो आप अगली बार उसको वापस एक या 2 बार बताओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, है ना, अगर 2 बार है तो बिस यूज करो उसको, जिसके अंदर नाम में पहले से डाई टेट्रा है तो कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ट्रिस है तो टेट्राकिस, ट्रिस है तो मतलब 3 बार है तो ट्रिस यूज करो, 4 बार है तो टेट्राकिस यूज करो, 5 बार है तो पेंटाकिस यूज करो। आगे बस समझ, इस तरह से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम इन नाम से बता देंगे, उसके अगर नाम में पहले से है तो, है ना, आरी बात समझ। और एक ये बात भी ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक वालों का लिगेंड का जनरली कुछ बुक्स में नाम में अगर नाइट्रेट इतना नहीं होता फिर भी उनका बिस ट्रिस यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था बिस बेंजीन क्रोमियम सैंडविच कंपाउंड था ना, तो वो नाम गलत नहीं हुआ, आप उसको डाई भी करोगे तो भी सही होगा, है ना, लेकिन आप उसको इस तरह से भी उसका किया जा सकता है। ठीक है, तो गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिकली आप डाई टेट्रा उसकी जगह बिस ट्रिस ले सकते हो और डाई ट्राई टेट्रा भी ले सकते हो, बट अगर उसके नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा हो तो यूज नहीं करना, एक्सेट्रा आर प्रोवाइड इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, लिगेंड नेम इज प्लेस इन पैरेंथेसिस, अगर बिस ट्रिस टेट्राकिस को यूज कर रहे हो तो लिगेंड के नेम को आपको ब्रैकेट के अंदर यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में ये आयरन है ना, FeCN6 4- है, तो मैं साइनाइड को लिखने से पहले लिखूंगा, मैं इससे पहले लिखूंगा हेक्सा लिखूंगा और फिर लिख दूंगा मैं साइनाइड लिख दूंगा, है ना, साइनाइडो होता है वैसे, अभी नाम पढ़ेंगे अपन, साइनाइडो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अगर मान लो मेरे पास में जैसे DMG है ना, DMG है, तो ये हमने ये लिखा हुआ है, तो अगर मुझे DMG को बताना तो मैं डाइमेथिल ग्लाइब्जिम इसका पूरा नेम होता है, डाइमेथिल ग्लाइओक्सीमेट इसका पूरा नाम होता है। तो अब इसको 2 बार आ रहा तो हम डाई नहीं लिख सकते, तो इसके आगे क्या लिखोगे, बिस, और फिर क्या लिखोगे आप, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो डाई मिथाइल ग्लाइओक्सीमेट, फिर निकल वगैरह जो नाम होगा वो लिखोगे आप। आगे बात समझना आप लोग को। ठीक है, आइए इसके फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रूल भी हमारा अगेन लिगेंड के बारे में बता रहा है। ठीक है, लिगेंड के नेचर के बारे में बता रहा है। अगर लिगेंड हमारा नेगेटिव है ना, जैसे कि क्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, तो उसके नेम के पीछे आप ओ लगा देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि हमने Cl- होता है। ठीक है, तो ओल्ड थ्योरी में जो अगर Cl- जो होता है उसका एक्चुअल में अपन जो नेम लिखते हैं, है ना, नॉर्मली, तो हम क्या लिखते हैं, उसको क्लोराइड लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। तो इसमें पहले वाली ओल्ड थ्योरी में क्या किया था इसमें कि आइड को पूरा हटा देते हैं, है ना, माइनस कर देते हैं, आइड कर देते हैं और प्लस कर देते हैं, ओ कर देते हैं, तो जो Cl- का जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोरो हो जाएगा। ये ओल्ड थ्योरी है। ठीक है, रिसेंट थ्योरी में क्या किया जा रहा है कि यहाँ से सिर्फ ई को हटाया जा रहा है और प्लस क्या किया जा रहा है, हमारा ओ किया जा रहा है, तो नया नाम क्या बन जाएगा इसका, क्लोरिडो, क्लोराइडो हो गया। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, आ रही बात समझ। तो अगर लिगेंड हमारे पास में कैसा है, लिगेंड अगर आपके पास में नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड के पीछे की तरफ आपके लिखोगे O-, मतलब O लगा दोगे, ये रिसेंट थ्योरी में हो जाएगा। और किस तरह से चेंज करना वो भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अच्छा, एक बात हो ध्यान ना, नेगेटिव ऑर्गेनिक एल्काइल रेडिकल है, जैसे कि मैथिल एथिल प्रोपिल है ना, CH3 लिगेंड है हैविंग वायल, तो उनके नाम में जैसे कि हमारे पास में लिगेंड है कौन सा, CH3- है, तो उसका नाम क्या होगा, मैथिल लिख देंगे हम, जैसे रेडिकल का नाम लिखते हैं ना वैसे ही मैथिल लिख दिया जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास में C2H5 है, तो उसको लिगेंड की तरह है तो उसको नाम क्या बोल देंगे, एथिल बोल देंगे, बस वो रेडिकल की तरह ही नाम आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अदरवाइज ग्लाइसिनेटो वगैरह तो वैसे नेगेटिव लिगेंड होते हैं, और ये जो होते हैं ये लिगेंड हमारे ओबीसी बात मेटल के सामने नेगेटिव ही रहेंगे, CH3 वगैरह जो होंगे तो ये मेटल के सामने क्यों होंगे, नेगेटिव लिगेंड, लेकिन नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड है। ठीक है, और ग्लाइसिनेटो वगैरह में तो वैसे हम ग्लाइसिनेट वगैरह को ओ बना देंगे। ठीक है, जिसमें आ रहा है उसमें करना, लेकिन रेडिकल टाइप के जो हो जाए ना जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही हो, तो उसके लिए पीछे आप क्या लगाओगे, वाई लगा दोगे। ठीक है, अगला समझते हैं कि पॉजिटिव लिगेंड हैविंग सफिक्स IOM, जैसे कि पॉजिटिव लिगेंड का एग्जांपल बता दूं मैं, NO+ हो गया,
तो NO प्लस, वैसे तो अगर हम NO लिखते तो क्या बोलते उसको, नाइट्रोसो बोलते हैं। अब इसको नाम, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम। वैसे हमने इसको उसके आगे जो हमने नाम लिखा हुआ है ना उसके, उसमें हमने पहले से दिखा हुआ है ना, तो सोनियम हो जाएगा इसका, नाइट्रोनियम हो जाएगा, NO2 प्लस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम। IUM है, ये ओ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। आगे बस में तो ये होगा। और न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे न्यूट्रल लिगेंड का नाम भी आपको वो ही रखना है जो हमने आपको पहले लिखा रखा है। जैसे कि H2O का नाम क्या होगा हमारा, एक्वा हो जाएगा, है ना। और CO का नाम क्या होगा हमारा, कार्बोनिल होगा। ये सब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। NO का नाम हम नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज पायरिडीन वगैरह का नाम तो पायरिडीन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने पहले के लेक्चर में बताया हुआ किस किस लिगेंड का नाम कैसा होगा, तो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ था। सिर्फ जो चेंज हुआ हमारा नेगेटिव वाले में चेंज हुआ, अदरवाइज जो नेम लिखे वो एज इट इज आपको लिखने हैं। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल स्पेशली हमारे सेंट्रल मेटल एटम के लिए आया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है समझ लीजिए एक बार। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन, समझो बात को कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। एनायन सेंट्रल मेटल हैज, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो सेंट्रल मेटल हैज सफिक्स 8, जो भी आपका सेंट्रल मेटल है उसका सफिक्स क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। जैसे कि सेंट्रल मेटल मान लो यहाँ पे Cr है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, क्रोमेट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, क्रोमेट बोल देंगे, ठीक है। तो उसकी लास्ट में क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। अभी लिख के बताता हूँ मैं आपको कैसा होगा। अलोंग विथ इट्स इंग्लिश और लैटिन नेम, देखो कुछ कुछ आपने देखे होंगे, जैसे आयरन का Fe होता है ना, लेकिन उसका जो लैटिन नेम होता है वो फेरम होता है, ठीक है। तो जो अगर इंग्लिश नेम है तो इंग्लिश नेम में ही चेंज कर रहा है, अदरवाइज अगर आपका जो उसका लैटिन नेम भी है तो लैटिन नेम के अंदर ही चेंज करना है, इंग्लिश नेम में चेंज नहीं करना है। जिसका इंग्लिश है उसको तो इंग्लिश में ही अपने को 8 लगाना है। जैसे कि निकल का निकलेट ही बनेगा, है ना, कोबाल्ट का कोबाल्टेट ही बनेगा, बट आयरन का क्या बन जाएगा, फेरम का क्या बन जाएगा, फेरेट बन जाएगा। तो आयरनेट नहीं करेंगे उसको, फेरेट करेंगे, ठीक है। आगे बस तो है ना, ये बोला गया कि लैटिन नेम के साथ में, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स केटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल हैज नो स्पेसिफिक चेंज या स्पेसिफिक सफिक्स उसके अंदर आएगा, ठीक है। देखो इसको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ कि कुछ मेटल जो है उनके लैटिन नेम क्या होते हैं। देखो ये कुछ मेटल है हमारे सामने, ठीक है। जैसे कि इसको इंग्लिश का इंग्लिश नेम तो क्या होता है, आयरन होता है ना। Fe का इंग्लिश नेम क्या होता है हमारा, आयरन होगा, बट लैटिन नेम क्या होगा इसका, फेरम हो जाएगा। इसका इंग्लिश नेम क्या होता है हमारा, सिल्वर होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्जेंटम बोलते हैं, लैटिन के अंदर इसका अर्जेंटम से तो एजी आया। जैसे ये गोल्ड है हमारा, तो गोल्ड इसका इंग्लिश नेम हुआ, तो इसका लैटिन नेम क्या था, ओरम था, है ना। ये हमारा लेड है, ठीक है। लेड का पीबी का हम क्या बोलते हैं, प्लम्बम होता है इसका लैटिन नेम, जहां से इसका नाम आया है, ठीक है। एसन जो है हमारा वो क्या हमारा, टीन है। तो टीन को हम, है ना, इसका लैटिन नेम क्या आता है हमारा, स्टेनम। अब आपको दिख रहा होगा ना इसके नाम और सिंबल में थोड़ा फर्क आ रहा है इंग्लिश नेम में, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं लैटिन नेम से आया हुआ है, ठीक है। फिर हमारा ये एंटीमनी है, ये हमारा कौन सा है, एंटीमनी है, ठीक है। एंटीमनी का क्या होता है, स्टिबियम होता है। आप समझना, ध्यान समझना। मान लो आपके पास में आयरन का कॉम्प्लेक्स है जिसमें उसके ऊपर नेगेटिव आयन है, मतलब आयरन का कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो यूज होगा इसका लैटिन वर्ड पहली बात तो, और उसके साथ में जोड़ोगे आप 8, तो ये क्या कहलाएगा पता है, इसका नाम हो जाएगा हमारा, क्या होगा, फेरेट हो जाएगा। क्या होगा, फेरेट हो जाएगा। बट अगर मान लो आयरन का हमारा न्यूट्रल हो या आयरन का ही केटायन हो, तो उस केस में हम आयरन को आयरन ही लिखेंगे, इंग्लिश नेम ही लिखेंगे उसमें, उसमें उसका चेंज नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान समझना, ठीक है, कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सभी के साथ में हो सकता है। अगर एजी हमारा क्या होगा, हमारा सिल्वर हमारा किसके अंदर आ जाए, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आ जाए, तो बोलेंगे अर्जेंटेड बोलेंगे। और न्यूट्रल अगर पॉजिटिव में हुआ, न्यूट्रल या पॉजिटिव में हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, सिल्वर ही बोलेंगे। आ रही बात समझ। वैसे गोल्ड का अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव में हुआ तो गोल्ड बोलेंगे, और अगर ये हमारा किस में हो गया, इस तरह से एनायन के अंदर आ गया, तो हम बोलेंगे इसको ऑरेट बोलेंगे। हरी भाषा में पीछे की तरफ AT लगाना है, ठीक है। अब उसी जगह पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लैटिन और इंग्लिश सेम है, मतलब जिनके लैटिन नेम नहीं होते, जैसे कोबाल्ट हो गया। तो कोबाल्ट अगर है हमारे पास में, हो गई नेगेटिव है, तो कोबाल्ट के पीछे क्या करोगे, कोबाल्टेट कर लोगे, देखो इंग्लिश नेम है इसका, ठीक है। बट अगर हमारे पास में कोबाल्ट अगर कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल के अंदर आ जाए, या हमारा क्या आ जाए, वो पॉजिटिव के अंदर आ जाए, तो उसको कोबाल्ट ही रखना है। क्या बोलोगे आप, कोबाल्ट बोलोगे। और बाद में इन सभी में जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो लिखनी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसके अंदर इसकी पाई जाती है वो लिखनी पड़ती है, ये हमने पहले ही बात की थी, ठीक है। हमारी भाषा में ये सारी चीज तब होगी जब हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो आइए लास्ट रूल देख लेते हैं इसका।
लास्ट रूल क्या है हमारा, पॉलीन्यूक्लियर या ब्रिज कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके लिए पाया जाता है। ठीक है, अब देखो एक बार समझ लो पॉलीन्यूक्लियर या ब्रिज लिगेंड कैसे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे कि NH3 होल 4 CO NH, और यहाँ पे मैंने ले लिया है O2 CO NH3 होल 4, ये मैंने कुछ इस तरह से ले लिया। तो ये हमें दिख रहा है कि ये मेटल, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है ना, एक से ज्यादा क्या है, मेटल है, सेंट्रल मेटल है। ठीक है, ये आप समझ लो कोबाल्ट है, आप कोबाल्ट को नहीं कर पा रहे हो तो उसको निकल ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो कोई भी मेटल ले लो, कोई भी M मेटल ले लिया आपने, आगे बस हम कोई भी मेटल है हमारे यहाँ पे। तो मेटल हमारी दो है, वो जुड़ी हुई किससे, ब्रिज लिगेंड के थ्रू जुड़ी हुई है ना, ब्रिज बॉन्ड बना हुआ है इनके अंदर। ठीक है, तो ये ब्रिज लिगेंड है। अब ब्रिज लिगेंड कौन होंगे, जिनके पास में कम से कम 2 लोन पेयर होंगे तो वो ब्रिज लिगेंड होंगे हमारे पास में। ठीक है, आ रही बात समझ, मतलब उनके डोनर एटम के पास में 2 होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन दोनों के पास में अलग अलग के पास में होता है, तो वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे जो इमाइड है हमारा, ये इमाइड ग्रुप ही तो है हमारा, इसके ऊपर क्या होता है -2 होता है ना, इमाइड ग्रुप है, तो इसके दोनों ही लोन पेयर, इसके 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। एमीन के अंदर नहीं होगा, एमाइड के अंदर नहीं होगा, इमाइड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो हमने इसकी स्ट्रक्चर में पहले ही बात की थी। तो रूल पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए है, ये समझ में आ गया होगा आपको। हालांकि इतना ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं जो अपन इसके 2-3 तरीके से नाम जो बनते हैं वो अपन करके देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, एक बार रूल समझ लो। इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अब कौन से होते हैं पॉलीन्यूक्लियर, विच कंटेन मोर देन 1 सेंट्रल एटम या आयन, जैसे है ना इसके अंदर M देखो एक से ज्यादा है, आर जॉइन टुगेदर थ्रू ब्रिज लिगेंड। अब यहाँ ब्रिज लिगेंड कौन हमारा, ये पेरोक्साइड है हमारा, ये हमारा इमाइड है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर आयन होते हैं। ठीक है, म्यू प्रीफिक्स इज प्रोवाइडेड टू ब्रिजिंग लिगेंड। इन ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से पहले हम क्या लिखेंगे, म्यू लिखा जाएगा। ठीक है, व्हेन इट इज अटैच विद 2 सेंट्रल मेटल एटम। अगर म्यू कब लिखना है, जब 2 सेंट्रल मेटल से अटैच हो। अब मान लो कि 3 हो, तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे ब्रिज लिगेंड है, वो हमारा अटैच कितना है, 1 मेटल, 2 मेटल या 3 मेटल से है, तो उसके लिए म्यू नहीं लिखा जाएगा, उसके लिखा जाएगा म्यू 3 लिखा जाएगा। मान लो कि 4 हो जाता तो, है ना, 4 अगर उसके अंदर मेटल होती तो, एक मेटल, दूसरी मेटल, तीसरी मेटल और चौथी के लिए, तो ये ब्रिज लिगेंड इस तरह से इनको कनेक्ट करता है, तो हम क्या बोलते हैं, म्यू 4 बोलते हैं। बट 2 के लिए नहीं होगा, है ना। जैसे कि अगर ये हमारा 2 ही से अटैच होगा तो उसके लिए म्यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ब्रिज म्यू आएगा किसके लिए, ब्रिज लिगेंड के लिए आएगा, तो 2 मेंशन करना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन 3 या 4 होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा उस लिगेंड से आगे। ठीक है, व्हेन ब्रिजिंग लिगेंड इज अटैच विद मोर देन 2 सेंट्रल मेटल एटम, देन प्रीफिक्स म्यू 3, म्यू 4 एंड म्यू 5 आर प्रोवाइडेड टू ब्रिज लिगेंड। आगे बात समझ, तो ये हमारे क्या होगा, इस तरह से इनके जो नेम किए जाएंगे वो इस तरह से होगा। अब कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये रूल आप अच्छे से लिख दीजिएगा। अब हम एग्जांपल को ट्राई करते हैं। आइए बच्चों, कुछ हमारे सामने एग्जांपल है, उनके हमें क्या करना है, IUPAC नेम करने हैं। ठीक है, एक एक करके सारे रूल लगाएंगे। जैसा कि सबसे पहला आपके सामने फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है कि आपको न्यूट्रल है, तो उसमें ना कैटायन होगा ना एनायन होगा। सिमिलरली मैंने सेकंड वाले को भी न्यूट्रल दे रखा है, तो हमें कैटायन एनायन वाला रूल तो लगाना ही नहीं है ना। तो डायरेक्ट हमें कॉम्प्लेक्स का नेम करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में कौन लिगेंड कौन है हमारे पास में, कार्बोनिल है। कार्बोनिल कितना हमारे पास में 5 है, तो क्या बोलेंगे अपन, इसकी मल्टीप्ल पहले लिगेंड लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे। अच्छा ध्यान देना, इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कार्बोनिल भी कितना होता है, 0, तो ये भी कितना होना चाहिए हमारे पास में, 0 ही होना चाहिए। आगे बात समझ, तो देखो इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे पेंटा कार्बोनिल। अब पेंटा कार्बोनिल मतलब क्यों किया हमने, क्योंकि 5 हमारे पास में कार्बोनिल लिगेंड है, हमारा CO है। फिर लेंगे हम आयरन, देखो आयरन का नाम आयरन ही रहेगा, यहाँ पे फेरेट वगैरह नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा न्यूट्रल है। तो क्या बोलेंगे हम, आयरन। ठीक है, और ब्रैकेट लिखेंगे 0 लिखेंगे, पूरा नाम एक साथ में आना चाहिए हमारा। ठीक है, और सिर्फ पहला वाला जो लेटर होगा हमारा वही कैपिटल होना चाहिए। आइए इसी तरह से इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, हो सके तो पहले आप पूरा वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई करिए, फिर आंसर को चेक करिए तो सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी हम पहले इसकी ऑक्सीडेशन पर निकालेंगे, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, कार्बन में भी कितना होता है, 0 होता है, तो इस पर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, बस चेंज क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास में 6 है, तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको, हेक्सा। क्या आएगा, कार्बोनिल, और क्रोमियम को बोलेंगे, क्रोमियम भी बोलेंगे। ठीक है, क्रोमियम, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। आगे बात समझ, चलिए आइए अगला वाला देखते हैं।
अब जो नेक्स्ट हमें कंपाउंड लिखना है, ठीक है, इस वाले में क्या हो रहा है हमारे पास में कि ये हमारे पास में सिंपल केटायन है और कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है। सिंपल केटायन कैसे है, यहाँ पे केटायन आपको K4 लिखना है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, +4 तो ये हो चुका है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पहले काम करेंगे। अगर इस पे +4 है तो इस पे कितना आएगा, -4 आएगा। हर CN के ऊपर चार्ज कितना होता है हमारे पास, -1, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, -6। तो मुझे इसके अंदर का इस तरह से मेटल पे चार्ज लेके आना जो कि इसको -4 बनाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे +2 करना पड़ेगा। +2 -6 क्या होगा हमारे पास में, -4। तो ये हमारे पास हमारे जो आयरन की ऑक्सीडेशन निकालनी थी वो हम निकाल दें। अब क्या होगा, पहले हमें केटायन का नाम लिखना, फिर हमें क्या लिखना, एनायन का नाम लिखना, ठीक है। हालांकि इस कंपाउंड का अगर हम देखेंगे कॉमन नेम जो होता है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। आइए इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। अब पोटेशियम को टेट्रा पोटेशियम नहीं करना है, पता है ना आपको, वो लिगेंड के लिए लगाना है ना, कोई केटायन एनायन के लिए टेट्रा वेट्रा यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोटेशियम आ गया, फिर अंदर की तरफ देखो, यहाँ पे कौन है हमारा, साइनाइड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लगा के क्लियर हो गया, हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, है ना, या साइनो भी कर सकते हो आप लोग। फिर आयरन, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चार्ज कैसा है इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव है, तो अभी हम आयरन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे फेरेट करेंगे। क्या करेंगे, फेरेट, बताया ना, फेरेट, उसके अंदर उसका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले वाले एग्जांपल को समझते हैं, बिल्कुल सिस्टम इसके जैसे ही है, ठीक है। अगर अगले वाले को हम ट्राई करें, यहाँ पर पहले आप लोग ट्राई कीजिए क्या होना चाहिए इसका। चलिए हो गया, वापस ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, यहाँ पे टोटल +3 चार्ज आ रहा है, तो इस पे कितना आएगा, -3 आएगा। इसका टोटल कितना होगा, -6 होगा, तो +3 बना देंगे तभी हो पाएगा। तो पहले नाम क्या आएगा हमारा, पोटेशियम ही आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, हेक्सा साइनाइडो या साइनो, ठीक है, फेरेट, फेरेट, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क है, कितना है इसका, 3rd आ गया। ऊपर वाला नेम जो था हमारा, उसका कॉमन नेम क्या था हमारा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, नीचे वाले का नाम क्या था, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और ये इनका आईयूपीएसी नेम आ गया। आप देख रहे होंगे पूरा आईयूपीएसी नेम में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पे चेंज आया और कहीं भी चेंज नहीं आया, ठीक है। चलिए और देख लेते एग्जांपल। नेक्स्ट इस वाले कंपाउंड को देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना पहले। अगर इसका मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका हमारा जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा इसका कॉमन नेम जो होता है हमारा वो क्या होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है। अब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर +1 चार्ज होता है ना, +1 चार्ज होता है, टोटल +2 चार्ज यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पर -2 चार्ज होता है, हो गया। इस पर टोटल चार्ज कितना आएगा हमारे पास में, -5 आएगा, तो +1 ऑलरेडी है, तो मुझे ऐसा इसके अंदर क्या करूँ कि इसके ऊपर चार्ज जो आ जाए हमें -2 है। अगर मैं इसको +2 लेता हूँ तो +2 +3 है ना, माइनस करेंगे 5 में से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, -5, यानी कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में जो आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। आइए नाम करते हैं। सबसे पहले हमें इसका केटायन का नाम करना पड़ेगा। केटायन का नाम क्या होगा हमारा, सोडियम हो जाएगा, सोडियम। फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं अपन, तो इसमें साइनाइड भी है और नाइट्रोनियम भी है, नाइट्रोसोनियम भी है ना। तो साइनाइड का नाम पहले आएगा, है ना, क्योंकि अल्फाबेटिक नाम पहले इसका आता है, तो क्या आएगा हमारा, पेंटा, स्मॉल लेटर में आएगा, पेंटा साइनाइडो। फिर क्या लिखेंगे हम, नाइट्रो सोनियम, है ना, ये NO का नाम हो गया। फिर क्या लिखेंगे अपन, आयरन का। अब देखो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हमारा, नेगेटिव है तो आयरन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फेरेट आएगा, फेरेट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ जाएगी हमारे पास में, +2, ओके। चलिए अगला देखते हैं हमारे पास में, ये वाला कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, है ना, इसका भी हमने पहले कॉमन नेम किया हुआ है। जैसे ऊपर वाले का हमारे पास में क्या होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम तो हमने लिख दिया है। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो आपका नाम इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला कंपाउंड है, पहचानिए बेटा कौन सा वाला कंपाउंड है हमारे पास में। अगर याद आ गया हो तो ये हमारे पास में कौन सा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर भी +1 चार्ज ही होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि सर ये चार्ज आप कैसे डिसाइड करो, तो बेटा ये पहले तो डेटाबेस है ना, और उसके अलावा इसको डेटा, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना वो डेटाबेस होता है। तो आगे हम कुछ तरीके देखेंगे कि डेटा बनेंगे, हमें मैग्नेटिक जो डेटा बनेंगे उसमें जाके पता चलता है कि हाँ इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, वो +1 ही आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखते जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो ये -2 है, अगर ये -2 में तो कितना होगा, +2 होगा। इस पर चार्ज कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्या डालूं इसके ऊपर कि दोनों मिलाकर +2 हो जाए, तो +1 डालना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आयरन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 एंड +3 होती है, लेकिन यहाँ पे +1 आ रही है, ऐसा कैसे हो गया। तो इस वाले केस में हो जाता है क्योंकि इसका यहाँ पे क्या होता है, जब ये इसका बनने का प्रोसेस होता है उसके अंदर थोड़ा सा इसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है।
आइए नाम पे देखते हैं। पहले केटायन कौन सा है, इसमें कॉम्प्लेक्स केटायन हमारा, और एनायन कौन हमारा सिंपल एनायन। तो पहले नाम लेते हैं इसका। तो इसमें देखो ये एक्वा है, ये क्या है नाइट्रोजन। तो ऑब्वियस सी बात है एक्वा, एक्वा का नाम पहले आएगा क्या आएगा, पेंटा एक्वा। ठीक है आएगा हमारा नाइट्रो सोनियम, नाइट्रोसोनियम, इसका नाइट्रोसोनियम नाम होता है। और अब यहाँ पर फेरेट वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पॉजिटिव वाला है वापस में, तो इसको हम क्या लेंगे आयरन। आयरन ठीक है, न्यूट्रल और पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं होता जानना। आयरन और ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन कितनी आएगी इसकी +1, और फिर स्पेस लगा के करेंगे सल्फेट। सल्फेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, जो सिंपल एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए कुछ एग्जांपल वो ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया हमारे पास में, है ना। इसमें देखेंगे अपन तो पहले जो टाइम मिथाइल ग्लाइकोसिनेट है उस पे चार्ज कितना होता है वापस में, उस पे चार्ज होता है वापस में माइनस का 1 होता है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको बाहर की तरफ चार्ज कितना है 0, कुछ लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब ये -2 इसको 0 करना तो क्या करना पड़ेगा +2, यानी निकल ऑक्सीजन से क्या आ जाएगा यहाँ पे +2 हो जाएगा। आगे नाम करके देखते हैं। तो पहले नाम किससे आएगा हमारा डाइमेथिल ग्लाइकोसिनेट का आएगा, बट डाइमेथिल ग्लाइकोसिनेट में ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो हमें यूज करना पड़ेगा इसकी 2 मल्टीप्लिसिटी है। तो वो बताने की क्या यूज करेंगे हम, बिस लिखा जाएगा यहाँ पे बिस। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बेटा आप लोग, क्या लिखेंगे डाई मैथिल ग्लाइक ऑक्सीमेट, ऑक्सीमेटो हो जाएगा, ये तो लिखेंगे नेगेटिव ग्लाइड डाई मिथाइल ग्लाइक ऑक्सीमेटो। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अच्छा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इसके आगे बाहर बिस लगा देंगे और पूरा नाम को एक साथ में बताने के लिए। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा निकल, क्योंकि न्यूट्रल ही है तो निकल आएगा, अगर नेगेटिव होता तो निकल ही होता है। तो क्या बोलेंगे उसको निकल, निकल ऑक्सीडेशन कितनी आएगी इसकी +2, +2 ऑक्सीडेशन किसकी है इस मेटल की। ठीक है, अगले वाले का नाम देखते हैं। तो यहाँ पर बाहर की तरफ -1 चार्ज आ रहा है ना। ईडीटी के ऊपर एक जने के ऊपर चार्ज कितना होता होगा पास में, अगर हम देखा हो तो -4 चार्ज होता है। तो ऐसा क्या करेगी इसके ऊपर -1 चार्ज है तो हमें +3 लेना पड़ेगा, यानी कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +3 आ रही है। ठीक है, आइए नाम करके देखते हैं। अब ईडीटी तो हमारे पास में एक ही लिखा हुआ तो बस इसका डायरेक्ट नाम लिखना है, कोई मोनो वगैरह लेने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या होगा हमारे पास में, इसका नाम होगा एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो हो जाएगा ना, एसीटेट नहीं रहेगा एसीटेट हो जाएगा एसीटेटो। फिर हमारा देखो कॉम्प्लेक्स कैसा है एनायन है, तो कोबाल्टेट होगा ना कि कोबाल्ट, कोबाल्टेट। ठीक है, और उसके अंदर आएगा थर्ड, थर्ड तो हो गया। अब ये ध्यान से देखोगे ये हमारा एक एनायन बना हुआ है, तो इसके बाहर जो लिखना जरूर आयन है ना। इससे पहले कोई भी हमारा आयन नहीं था, देखो सब कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जुड़े हुए थे हमारे पास। ठीक है, तो अगर आयन को तो उसका आयन मेंशन करना पड़ता है। चलिए अगला वाला नाम अप्लाई करिए आप लोग। हो गया, देखिए अपन नाम क्या होगा इसका। देखो ये वाला पार्ट इसका कैटायनिक पार्ट है, ये इसका पार्ट कौन सा है एनायनिक पार्ट। तो पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिख के कर देंगे, लेकिन पहले उसका ऑक्सीडेशन में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल चार्ज एक -1 होता है, 3 का कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, तो -3 आएगा तो यहाँ पर चार्ज कितना आएगा हमारा +3 आएगा। अब एथिलीन डाइमेट पे चार्ज कितना होता है 0 होता है ना। NH2 लिखा हुआ वो पास में है ना, तो NH2 के ऊपर चार्ज कितना होता है हमारे पास में, इसका चार्ज जो होता है ये होता है हमारे पास में टोटल कितना होता है -1 होता है। तो -1 हुआ तो दो जने का कितना हो गया हमारे पास में -2 हो गया। तो ये -2 हो गया है, उसके ऊपर चार्ज मुझे लेके आना है कितना +3 लेके आना है। ठीक है, तो वैसे लग ऐसा रहा है कि मुझे मेरे लिखने में गलती, यहाँ पे +3 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके रेफरेंस में कर ही लेते हैं ना, जो लिखा है उसके रेफरेंस में करके लिखते हैं ना। मुझे यहाँ पे NH3 करना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है, हम इसके रेफरेंस में कर सकते हैं है ना। तो +3 बनाना है, हमें -2 को ले जाना है +3, तो 2 इधर जोड़ देंगे हम लोग और 3 और जोड़ देंगे, +5 कर देंगे है ना। हालांकि +5 वाला इतना इजीली मिलता नहीं, फिर भी कर देंगे, अब जो एग्जांपल सामने लिखा उसी में कर देंगे है ना। तो नाम क्या होगा, ये होगा हमारा एथेन डाइएमीन है ना, एथिलीन डाइएमीन। और ये आएगा हमारा एमाइड होगा है ना, ये हमारा क्या है एमाइड है, NH2 माइनस है तो हमारा एमाइड है। तो पहले एमाइड का नाम आएगा, तो 2 आएंगे तो बोलेंगे डाई एमाइडो है ना, डाई एमाइडो। फिर एथिलीन डाइएमीन के अंदर ऑलरेडी नेम में क्या आ रहा है डाई आ रहा है, तो अभी इसको 2 बार लिखने के क्या बताएंगे हम, बिस बताएंगे, बिस लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्या बोलेंगे एथिलीन डाइएमीन भी लिख सकते हो आप लोग, या इसका आईपी से लिख सकते हो इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, फिर आयरन आएगा हमारा, आयरन लिखा जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कितना है कैटायन हमारा आयरन, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो 5, और फिर क्या आएगा हमारा क्लोराइड।
आइए अगला एग्जांपल मुझे देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ही केटायन है, कॉम्प्लेक्स से हमारे क्या है, एनायन है। तो ऐसा मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम है, अगर प्लेटिनम के पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है हमारे पास में वो आता है +2 आता है, बट अगर वही 6 होती तो क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ आप लोगों को। तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका प्लेटिनम का कितना होना चाहिए, हमारा प्लस का 6 होना चाहिए, है ना, नहीं प्लस का 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 6 होता तो +4 होता, तो +2 ये हो गया हमारे पास में, तो +2 ये हुआ, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। इसी तरह से इसके ऊपर चार्ज भी कितना चाहिए हमारे पास में, +2 होना चाहिए, है ना। 4 माइनस के हो चुके हैं तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आएगा, -2। तो देखो बैलेंस भी हो चुका हमारे पास में, सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब नाम पहले इसका केटायन का लिखेंगे फिर इस वाला लिखेंगे। तो पहले इस केटायन का नाम क्या होगा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। ठीक है, प्लेटिनम के लिए क्या आएगा, प्लेटिनम ही आएगा, तो नाम क्या लिखेंगे इसका, प्लेटिनम, और ब्रैकेट में आएगी इसका ऑक्सीडेशन के। फिर हम इस एनायन का नाम लिखेंगे, तो क्या आएगा, टेट्रा साइनो लिखो या साइनाइडो लिखो, मैं इस बार साइनो लिख देता हूँ, टेट्रा साइनो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स किसा है, एनायन है, प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में आएगा इसका सेकंड आएगा। आगे बात समझ। आइए अगला नाम करके देखते हैं। ये भी हमारे पास में सिमिलर से ही है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये सिमिलर वाला नीचे है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा चेंज क्या है कि आपको लिखा होगा बाहर .2h2 भी लिखा होगा, तो उसका नाम कैसे करते हैं वो बता दें। आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए, ऐसा मान लीजिए हमने आपके पास में है ही नहीं है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए आपके पास में देख ही नहीं है। ठीक है, पहले आप इसका नाम लिखिए फिर इसका नाम करो। तो पहले इसका नाम क्या लेंगे, जब ये -1 लीजिए कितना होगा, +1 होगा, है ना। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा, तो ऐसा कौन सा ज्यादा होगा, +1 आ जाएगा, तो +3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा होगा इसका नाम। तो ये क्लोराइड हो गई, एक्वा है, तो बोलेंगे पहले टेट्रा एक्वा। क्लोराइडो कितना होगा उसमें 2 है, तो डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो या क्लोरो कर लेते हैं इसको भी, डाइक्लोरो। फिर लिखेंगे क्रोमियम, है ना, ये तो केटायन नहीं है, क्रोमियम, और क्रोमियम के अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा उसका थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और फिर क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब ये जो डॉट में H2O लिखे, इसको आप ऐसा कर सकते हो कि इसको लिखने के लिए आप ऐसा करके 2 वाटर कर दो, क्या लिखोगे, 2 वाटर, ऐसा करके लिख सकते हो, या डाइहाइड्रेट भी कर सकते हो। ये पूरा नाम ऐसे लिखा, लास्ट में क्या दिया हमने, डाइहाइड्रेट, है ना, 3 होते तो ट्राइहाइड्रेट, 4 होते तो 4 टेट्राहाइड्रेट, ऐसे नाम आ जाता है। ठीक है, आइए अगला वाला नाम करके देखते हैं। अगला वाला भी आपको दिख रहा है, वापस से दोनों ही कॉम्प्लेक्स केटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो कैसे नाम किया जाएगा, देखो ध्यान से ना कि वही तरीका हमारे पास में प्लेटिनम के बाद देखो इसके बाद में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, तो अगर +4 ही आएगा तो -6, तो इस पे कितना आएगा हमारा, -2 आ जाएगा, तो -2 में ये कितना होगा, +2 होगा, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा, तो ये 0 ही होता हमारा। चलिए नाम करके देखते हैं, पहले केटायन का नाम लिखिए, तो हेक्सा एमीन, है ना, क्योंकि इसके नाम में क्या होता है, इसका नाम होता है एमीन, होता है हेक्सा एमीन। फिर क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे इसको, आयरन, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, आयरन सेकंड, सेकंड। फिर क्या आएगा हमारा, इसका नाम आएगा, तो ये क्या होगा हमारा, हेक्सा साइनाइडो या साइनो। इसमें नाम आएगा हमारा प्लेटिनेट, क्या नाम आएगा हमारा, प्लेटिनेट, कौन सा आएगा हमारा, 4 आ जाएगा। आगे समझ। चलिए अब देखो थोड़े से कुछ चेंज है नाम, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड ले रखा है। ठीक है, इसको यहाँ ले रहा हूँ, मैंने इस बार कुछ केटायन हाइड्रोजन नहीं दे रखा ना, मैंने यहाँ पे बाहर एक केटायन जगह देखा हाइड्रोजन दे रखा है। तो इस तरह के नाम होते हैं उसमें आपको 2 चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि एसिड होते हैं हमारे बेसिकली। ठीक है, तो इसको नाम करते हुए ध्यान रखना, पहले आप इसका नॉर्मल नाम लिख लीजिए। ठीक है, और केटायन का नाम इसके अंदर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या किया जाएगा पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, जब इसका नाम करोगे तो इसके केटायन का नाम लिखिए, एसिड है हमारा। ठीक है, H2 आ गया तो इसको पानी में डिसॉल्व करोगे क्या आएगा, H+ आएगा, तो एसिड होगा। ठीक है, करना कैसे समझो, इसका नाम क्या होगा हमारा, हेक्सा क्लोरिडो या क्लोरो, और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी जरा देखो, जरा -2 आया यहाँ। ठीक है, इसका ऊपर +2 होता है, तो -2 आया तो -6, तो ये हो चुका है। ठीक है, तो इसको -2 लेके आना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, है ना। तो हेक्सा क्लोरिडो
और ये माइनस का है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब प्लेटिनेट नहीं होगा, इसका जो नाम होगा ना वो प्लेटिनेट प्लेटिनिक हो जाएगा, प्लेटिनिक। ये ध्यान रखना, ऐसे बनेगा प्लेटिनिक, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को 4 और फिर क्या लिखो आप एसिड। देखो दो चेंज किए गए, एक तो प्लेटिनेट की जगह पे प्लेटिनिक बना दिया, इक बना दिया, इसको इक वर्ड को यूज किया हमने, है ना। और दूसरा लास्ट में क्या लगा दिया, एसिड लगाया, ताकि केटाइन का नाम यहाँ पे नहीं किया, केटाइन का नाम नहीं करना, इक लगा के एसिड बनाना। चलिए एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, ये आपके सामने एक एग्जांपल इसके जैसा, पहले ट्राई करिए खुद से, बताइए कि बता आपसे हो गया। देखो नाम करके देखते हैं, सेम तो नहीं है, हाँ नहीं, हाँ तो क्या होगा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में +2 चार्ज, तो ये -2 हुआ, तो ये -6 है, तो ये कितना होना चाहिए हमारे पास में, +4 होना चाहिए, ठीक है। अब केटाइन का नाम देखना नहीं है हमें, इसलिए वैसे यूज करेंगे, तो क्या होगा हमारा हेक्सा साइनाइडो या साइनो प्लेटिनिक, है ना। प्लेटिनिक क्या होगा हमारा प्लेटिनिक, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 4 और साथ लास्ट में क्या हो गया एसिड होगा। ये थोड़ा अलग सा है, ध्यान रखना इसका, है ना, कभी भी इस नाम भी आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं अगला वाला एग्जांपल देखें, तो देखो इसका नाम हम जानते हैं कि हमने जो की है बिस बेंजीन क्रोमेट होती हमारी, है ना, पाई लिखने वाला है हमारे पास में, तो मैं नाम तो बोल ही चुका हूँ इसको, तो दो इसकी बेंजीन है, तो आप बिस भी लगा सकते हो, डाई भी लगा सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन काफी सारे बुक में बिस लिखा होता है, ठीक, हालांकि बेंजीन के नाम के अंदर ये बिस नहीं आ रहा, फिर भी इसको ऑर्गेनिक को बिस लिख सकते हो, डाई लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, पहले बोलो, ठीक है। तो वैसे हमारा न्यूट्रल ही लिखेंगे, तो अगर न्यूट्रल लिखेंगे है तो उसके नाम करते हैं, तो कैसा होगा हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो उसका नाम जो होगा वो क्या होगा, बिस बिस बेंजीन, बिस बेंजीन, बेंजीन क्रोमियम, और क्योंकि ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, क्रोमियम और 0 आ जाएगा, ओके। चलिए ये आपके सामने इधर मैंने क्या देखा, आपको फेरोसिन दे रखा है, देखा ना, फेरोसिन भी पढ़ा था पहले, ठीक है। फेरोसिन का नाम कैसे करेंगे, अब यहाँ ध्यान रखना कि जो सीपी जो होता है साइक्लोपेंटाडाइन, उस पे एक पे -1 चार्ज होता है, दो पे कितना होगा हमारा -2 होगा, ये 0 बनना है, यानी इसको +2 होना पड़ेगा। चलिए नाम करते हैं, इसका कैसा होगा हमारा बिस, सीपी का नाम क्या हो गया हमारा साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, है ना, डाई इनाइल खत्म हो गया, बस यही पे इतना ही रहेगा, इसमें इनाइलेट वगैरह नहीं करना है, इसको इतना ही करना डाई इनाइल। फिर क्या आएगा हमारा, क्योंकि ये कैसा लिखेंगे हमारा, ये न्यूट्रल है हमारा कॉम्प्लेक्स, तो क्या बोलेंगे आयरन, 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 और ब्रैकेट में क्या आएगा इसका सेकंड, ओके। चलिए अब देखो आपके सामने मैंने कुछ यहाँ पर ब्रिज वाले लिगेंड जो दे रखे हैं उसको दे रखा है ना, कि ब्रिज वाला जो कॉम्प्लेक्स है उनको दे रखा है, तो उसका नाम कैसे करता है, हालांकि इसके 2-3 तरीके होते हैं नाम करने का, है ना। तो कुछ मेथड आपको बताता हूँ, पहले अपन इसके ऑक्सीडेशन नंबर को वेरीफाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये मैंने सुपर ऑक्सीड में रखा है ना, सुपर ऑक्सीड में -1 चार्ज होता है, ये हमने एमाइड दे रखा है ना, एमाइड के ऊपर हमारे पास में एमाइड कर देते हैं उसको, ये मैंने एमाइड दे रखा है, ठीक है। तो एमाइड के ऊपर कितना होता है हमारे पास में -1 चार्ज होता है, इधर लिख दो मैं, ठीक है, एमाइड दे दो मुझे, तो ये मैंने इसके ऊपर -1 चार्ज कर रखा है। अब अगर इसके थ्रू अगर आप निकालोगे तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो ये नेट चार्ज है ना, इस पे +4 चार्ज है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरी रिंग के अंदर, है ना, +4 चार्ज होना चाहिए, और अंदर रिंग के अंदर हमारे पास में टोटल चार्ज ही कितना आ रहा है, हमारे पास में चार्ज आ रहा है कितना -2 आ रहा है, खाली का चार्ज कितना आ रहा है हमारे पास में, इन दोनों को मिलाइए कितना है -2 चार्ज आया, ठीक है। और हमें बैलेंस करना है, इसके ऊपर चार्ज बनाना है, कितना बनाना है +4 बनाना है, तो -2 से +4 लेके जाना है, लेकिन हमें +6 बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मेटल के ऊपर दोनों मेटल को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर जो टोटल चार्ज होगा वो +6 होगा, तो +6 है, तो अगर इवन नंबर में तुम डिवाइड कर लो तो हर एक के ऊपर कितना आएगा, इक्वल इक्वल +3 आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों पे ही चार्ज कितना आ गया +3 आ गया। अब कुछ बच्चों की दिमाग में कंफ्यूज आएगा कि सर मान लीजिए +6 नहीं होता और +7 होते, और यहाँ पे लिखे रखा दो ही होते, तो कोई बात नहीं, एक को आप +3 कर लेते, एक को आप +4 कर लेते, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपसे जनरली इतने पूछे नहीं जाते हैं ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा सा कहीं एक दो क्वेश्चन दिख जाते हैं तो पूछ ले, तो उसका तरीका बता दो, है ना। एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन इसी तरह आएंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसका नाम करके देखते हैं अपन। तो पहला मेथड जो होगा हमारे पास फर्स्ट मेथड, है ना, फर्स्ट मेथड, इसको नाम लिखने का तरीका क्या है, जिसमें हम नाम लिखेंगे लिगेंड से लेफ्ट से राइट में, है ना, नाम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेफ्ट से जाएंगे और राइट में खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले लेफ्ट में कौन है हमारे पास में, देखो
क्या है, टेट्रा, टेट्रा एमीन, ठीक है। फिर कौन आया हमारा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई हमारे पास में, +3, ये हो गया हमारे पास में। अब कौन आ गया हमारे पास में, इनका नाम लिखना, और ये आपको पता है ये हमारे कौन से ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड का क्या था हमारा, म्यू आता है। तो ये है हमारा कौन सा, सुपर ऑक्साइड, और ये हमारा कौन सा है, एमाइड, ठीक है। तो पहले एमाइडो का नाम आएगा, क्या लिखेंगे, म्यू एमाइडो। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, म्यू सुपर ऑक्साइडो, म्यू सुपर ऑक्साइडो, ये हो गया। इसी नाम को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर, ठीक है। यही का आगे लिखूंगा यहाँ पर, देख लेना ये आ गया, ठीक है। तो जगह बना दो, जिंदगी में जगह बनाना नहीं चाहिए, ये बना दो, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, अगला वाला नाम देखो क्या आ रहा है वापस से, टेट्रामीन आ रहा है, फिर से वही आ रहा है, टेट्रामीन ही आ रहा है। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे इनको साथ में लिख सकते हो, तो वो भी किया जा सकता है, वो भी लिखूंगा मैं, है ना, टेट्रामीन। फिर क्या आएगा हमारा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के ऊपर क्या आ गया, थर्ड, और थर्ड वापस लास्ट में आयरन लिखना मत भूलना। थर्ड हो गया, ये पूरा आपको लिखना है कैसा है, आयरन, तो क्या होगा हमारा, आयरन लिखना मत भूलना। तो पहला मेथड तो हमारे पास में ये हो गया, फर्स्ट मेथड हमने ये लिख लिया। सेकंड मेथड जो होगा, ठीक है, एवं मैं फर्स्ट मेथड को वापस बता दूं, लेफ्ट से राइट लिखते हुए जाना है, ठीक है, जो सीक्वेंस है उसमें लिखते हुए जाना। पहले इधर वाले का नाम लिखना, लास्ट में इसका नाम लिखना, बीच में क्या करना है, ब्रिज लिगेंड का नाम लिखना, ब्रिज लिगेंड से पहले मैं म्यू में लगाना है, ऑक्सीडेशन इसमें सबसे पहले निकालना। आगे बात समझ। अब जो सेकंड मेथड है उसमें, ठीक है, उसमें हम ये करेंगे कि जो ब्रिज लिगेंड है उनका नाम पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या कर लेगा हमारा, ब्रिज लिगेंड का नाम एक साथ कर लिया जाएगा, और फिर सभी जितने भी बचे हुए दोनों, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तो उनके एक साथ नाम कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड, फर्स्ट, फर्स्ट नेम इज ब्रिज लिगेंड। अब मैं, आप सोच लो कि एक तरह के इतने सारे नाम तरीके से कैसे हो सकता है, लिखे हुए अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पता होना चाहिए, सारी अप्रोच आपके पास में होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, ब्रिज लिगेंड कौन हमारे पास में, देखो यहाँ पे अमीडो है ना, तो म्यू अमीडो, म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो, म्यू सुपर ऑक्साइडो, म्यू सुपर ऑक्साइडो, और टोटल गिन लो, टोटल यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 4 है, 4 है ना। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, 4 4 टोटल कितने, 8 हो गए, तो ऑक्टा अमीन, ऑक्टा अमीन, और कोबाल्ट को लेंगे हम, 2 कोबाल्ट है ना, एक और 2 कोबाल्ट, तो बोलेंगे डाई कोबाल्ट, और ब्रैकेट में आ जाएगा उनका ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, थर्ड, और ये हो गया हमारा इसका आयन। एक मेथड हमारे पास में ये हो गया, ठीक है। एक मेथड और होता है हमारे पास में, उसको भी देख लीजिए कि उस मेथड में हम क्या करेंगे कि जो टर्मिनल यूनिट है अगर वो बाय सेम होती है ना, जो आपके पास में दोनों टर्मिनल यूनिट दे रखी है, अगर वो आपके पास में सेम ही है ना, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टर्मिनल यूनिट क्या है हमारे पास में, एग्जैक्टली एक जैसी है, तो आप पूरे का नाम क्या कर सकते हो, एक साथ में कर सकते हो। कैसे, देखो समझो, थर्ड का कंडीशन दे दो, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में क्या होगा, व्हेन टर्मिनल यूनिट, यूनिट यानी कौन, लिगेंड, आर सेम, है ना। टर्मिनल लिगेंड सेम होने के बीच में ये सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये मेथड यूज करना है। एक हम बीच में भी सेम कर सकते हैं, उसका भी मेथड आता है, उसके लिए कंपाउंड यूज करना है, ठीक है। उसमें बाकी ऊपर वाले 3 तो नाम कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, इसका देख लेते हैं कि कैसे किया जाएगा इसका नाम। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि वही तरीका होगा, पहले इसके लिगेंड का नाम लिख दो साथ में, ठीक है। तो लिगेंड जो ब्रिज लिगेंड उनका नाम लिखो, तो क्या आएगा हमारा, म्यू अमाइडो, म्यू सुपर ऑक्साइड, म्यू सुपर ऑक्साइड, हो गया। और टर्मिनल यूनिट सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, बिस, है ना, बिस करके लिख देंगे हम, कौन सा, टेट्रा, ये 4 तो है, बिस यानी कि दोनों हो गए, है ना, ये और ये वाला पार्ट, दोनों के लिए क्या है, बिस एक जैसा पार्ट है, तो बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा एमीन, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिखना, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, आगे बस सुन, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में क्या लिख दिया हमने, आयन लिख दिया। आगे बस सुन आप लोग, ठीक है। ये कब अप्लाई करेंगे हम, जब हमारा टर्मिनल यूनिट सेम हो। अब ये भी तो हो सकता है कि बीच में ब्रिज लिगेंड भी सेम हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल तैयार कर लेते हैं, हम एक बार काम करते हैं, दोनों ही अमाइड बना देते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि
NH3 all 4 CO NH2 NH2 फिर आ गया CO NH3 all 4। ठीक है, अब आप लोगों को क्या देखा कि यहाँ पर टर्मिनल जो यूनिट लेंगे है ना, टर्मिनल भी सेम है, बीच वाली यूनिट भी सेम है, ये हमारा माइडल है ना, तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों के ऊपर क्या आएगा प्लस की आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इनका नाम पूरा एक साथ लिख दो है ना। इसमें ये फोर्थ मेथड कौन सा हमारा फोर्थ मेथड, ठीक है, इससे ऊपर वाला तीन तो कर ही सकते हैं सिलेबस में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तीन तो ही है, फोर्थ इसके लिए काउंट हो जाएगा। व्हेन terminal as well as bridge unit and unit in ligand are same। ठीक है, दोनों यूनिट क्या हमारे सेम। ठीक है, कैसे किया जाएगा, बिस लगा दो पूरे का बिस और ब्रैकेट के अंदर लिख दो पूरे का नाम क्या आएगा हमारा म्यू अमीडो एक ही बात है ना। फिर क्या आएगा म्यू सुपर, म्यू अमीडो तो हो चुका हमारे पास में, दो ही हो चुके हैं, सुपर ऑक्साइड तो नहीं था, म्यू अमीडो करा आपने और क्या बोलेंगे टेट्रा एमीन कोबाल्ट उसके ऊपर नंबर क्या आएगा हमारा थर्ड, और ये खत्म हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगाना आयन लगा देना। आगे बात समझ, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल को बना दो मैं। ठीक है, एक और याद आ रहा है मुझे कि मान लीजिए हमारे पास में 17 हो, इसको 18 कर देते हैं। एक एग्जांपल बना दो, जैसे कि हमने ले लिया है मान लो K4 FeONO2 और Br4, ये बना दिया, और ये हो गया हमारा 90, और एक 18 में मैं करता हूँ K4 FeNO2, ठीक है, NO2 Br4, इसको नीचे कर दो। चलिए आपको समझ आ गया होगा मैंने इसमें क्या चेंज किया, मैंने इसमें एम्बिडेंट लिगेंड को ले लिया। वैसे मैंने इसमें नाम पहले बता दिया एम्बिडेंट में, पहले मैंने लिखा इसके ऊपर चार्ज एक पे -1 होता, दो पे -2 हो गया, -4 ये टोटल हो चुका है, यहाँ पे प्लस चार्ज दिए तो यहाँ पे कितना होगा वापस में -4 हो जाएगा। आगे बढ़ समझ, ठीक है, तो ये -4 होगा, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये टोटल -6 से जो -4 ही बन जाए, तो मुझे इसके अंदर +2 बनाना पड़ेगा, ये हो सकता ना, तो ये -4 आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी क्या आएगा हमारे पास में सारी चीजें सेम ही है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा +2 ऑक्सीजन आएगा। चेंज क्या आएगा, लिखेंगे इसका नाम पहले पोटेशियम, ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास में ये हमारा नाइट्राइट है, आप जानते हैं, और ये भी नाइट्राइट है, बस ये नाइट्राइट हमारा O है और ये नाइट्राइट हमारा N है, क्योंकि इसमें मोल बना वाला नाइट्रोजन है, इसमें मोल बना वाला कौन हमारा ऑक्सीजन है ना। तो हम बोलेंगे पहले Br का नाम आएगा तो क्या बोलेंगे टेट्रा ब्रोमाइड, तो इसको थोड़ा अच्छे से परेशान करेगा, हाँ टेट्रा ब्रोमाइड, ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास में नाइट्राइट, और यहाँ लास्ट में करेंगे O क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड बना है। फिर इसके लिए क्या आएगा हमारा फेरेट सेकंड, ठीक है, एज इट इज नेम इसका भी हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेशियम भी हो जाएगा, ठीक है, फिर टेट्रा ब्रोमाइडो, ठीक है, डाई नाइट्राइटो, और यहाँ पीछे की तरफ देख सकते हो यहाँ पे N आ जाएगा, तो नाइट्रोजन फॉर्म बनाया, फिर क्या लिखूंगा फेरेट सेकंड। ये से हमने एम्बिडेंट वाले का एग्जांपल हमने दिया हुआ, ठीक है, वैसे ये हमारा 21 होगा, एग्जांपल नंबर 20, ठीक है, समझ आएगा आप लोगों को। तो बेटा मैं ये बताना चाहता था कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें उसका नेम दिया हो, उसका कंपाउंड का नेम हमें फॉर्मूला बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, तो वही सिंपल तरीका, पहले जो नाम लिखा हुआ हमारा ऑब्वियस सी बात है किसका लिखा हुआ केटायन का, तो हमने लिख दिया सोडियम लिख दिया। अभी हमने इसके यहाँ बैलेंस नहीं किया कि सोडियम कितना आएगा, है ना, फिर हमने क्या किया
हम इसका नाम लिख देते हैं पूरा। इसके अंदर देखो सबसे पहले ढूंढो, है ना, ब्रैकेट में लगाया आपने, उसके अंदर आपका कौन दिख रहा है, आपका आयरन दिख रहा है ना, मेटल लगाओ। फिर डाइक्लोराइड हो, बिस ऑक्सीलेट हो। तो क्लोराइड कितना हमारे पास में 2 है, और ऑक्सीलेट हो कितना है 2 है, और खत्म। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है जरा देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है हमारे पास में, +3 आ रहा है, इसका -2 हो जाएगा, दो एक का -1 होता है, इसमें एक के ऊपर -2 होता है, 2 के ऊपर कितना होगा -4 होगा। तो टोटल अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, -6 हो गया, तो +3 और माइनस का यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, -3 आएगा, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पे +1 होता है इसका, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, Na3FeCl2OX ये बन गया। चलो वैसे ही कुछ इसके साथ भी करना हमें। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स एक है, कैटायन और एनायन। तो दोनों के नाम कर लेते हैं। पहले इधर देखो, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा हमारे पास में, आयरन है, इसके अंदर आयरन है। ठीक है, और एक्वा कितना हमारे पास में 6 है, 6 एक्वा है। और इधर देखा जाए तो इसके ऊपर क्या है हमारे पास में, हेक्सा क्या है, साइनाइड और प्लेटिनम है। साइनाइड कितना हमारे पास में 6 है। ठीक है, अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो इस पे कितना है, +3 है, इस पे 0 होता है तो ये कितना आएगा, +3 आएगा। इसके ऊपर कितना लिखा हुआ, +4 लिखा हुआ है, साइनाइड का टोटल -6 हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2। तो करना क्या है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा हमारे पास में, FeH2O6। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कितना आएगा हमारे पास में, 2 आएगा, और इधर क्या आएगा हमारा, प्लेटिनम CN6, और इस तरफ चार्ज कितना आएगा हमारे पास में, 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें जितने भी हो सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे से अंदर कर दिए हैं। ठीक है, अब आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना अच्छा आपके इस पे कमांड बनने वाली है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।